क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर। तो इससे पहले ना समझते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती थी जो कि करंट को क्या करती थी, डिटेक्ट करती थी, मतलब थोड़ा बहुत मेजर करती थी कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ कि ना। जो गैल्वेनोमीटर होती थी उसके वो क्या होती है बच्चों, वो छोटी छोटी वैल्यूज करंट की ही मेजर करने के लिए बनी है। पर एमीमीटर ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी करंट्स को, बहुत भारी भारी भरकम करंट्स को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। पर अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर से क्या करें, बहुत ज्यादा करंट निकालेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो वायर होती है जो जिससे मेजर हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे समझते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर में क्या कर देते हैं, पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, कोई एक रेजिस्टर लगा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, जो करंट भारी भरकम आ रही होगी वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर जो होता है बच्चों, वो उसकी एक मैक्सिमम क्या होती है, एक मैक्सिमम करंट सहने, मतलब क्या करेगी, वो उतनी ही लेगी। मान लेंगे उसे IG होती है, वो मैक्सिमम करंट जो कि वो अपने से पास करवा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, कोई गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब ये सह कितना सकता है, करंट IG। ठीक है, मैक्सिमम करंट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें भारी भरकम करंट भेजी, मान लेते हैं कोई I करंट भेजी, ये कोई है भारी भरकम करंट, तो इसे ये है I भारी भरकम करंट, और ये मैक्सिमम करंट जितनी ये ले सकता है, तो इसने I से कुछ IG ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, एमीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लगाएंगे। हाँ कि ना, एक रेजिस्टर लगाएंगे, मतलब मान लेते हैं कोई शंट लगाया, शंट की क्या होती है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो हमने शंट लगाया। ठीक है, और फिर जितनी भी करंट बची वो इधर से फ्लो कर गई और ये फिर इधर चली गई। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, कि करंट जब भेज रहे थे वो क्या हो रही थी, बहुत तेजी से पास हो रही थी, और वो ये यहाँ गैल्वेनोमीटर बेकार हो जा रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, हाँ कि ना, एक रेजिस्टर ऐड कर दिया, जिससे करंट क्या हुआ, फ्लो कर गई उधर, तो करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो ये करंट गई इधर, और इधर निकलने के बाद फिर ऐसे निकल गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस I को फाइंड करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, ठीक है, या रजिस्टर की फाइंड करिए, ठीक है, शंट को फाइंड करिए, कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा, देखिए ये कुछ पैरेलल में है, हाँ कि ना। अब जब पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं कि नहीं। तो क्या होगा, जो यहां से यहां का पोटेंशियल होगा वही यहां से यहां का पोटेंशियल होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा VAB इज इक्वल टू VCD, VAB इज इक्वल टू VCD, मतलब पोटेंशियल ऑफ AB इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ CD। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ CD कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, करंट जितनी फ्लो कर रही होगी V इक्वल टू IR, करंट जितनी फ्लो कर रही होगी, रेजिस्टर जितना होगा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना होगा, ठीक है, मान लेते हैं S। तो देखिए इसकी CD की कितनी होगी, I माइनस IG, जो कि फ्लो कर रही थी, हाँ कि ना, इतनी इधर फ्लो करी IG, तो इधर कितनी निकलेगी, I माइनस IG। ये सब मैथमेटिकल वाली चीजें जो आनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, कुछ इसकी होगी, इसका इंटरनल होगा, हाँ कि ना। तो ये मान लेते हैं कुछ G है, तो हमने कहा IG इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ये हम लोग मान लेते हैं ये मेन फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इसे ऐसे से, नहीं तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसा अगर शंट की वैल्यू पूछता है तो शंट की वैल्यू ऐसे निकल आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीधा सीधा क्या करना है, गैल्वेनोमीटर में आपको क्या करना है, एक शंट मतलब एक स्मॉल रेजिस्टर ऐड कर देना है। ठीक है, जो आपको गैल्वेनोमीटर को किसमें, एमीमीटर में चेंज करने में मदद करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए पहले अब इसे लिखिए, पहले अब